अब हम लोग समझने वाले हैं क्या कि हम लोग एक्सेल में डी गेट या फिर डी काउंट या फिर डी सम उसके बाद डी मैक्स फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या डी गेट फार्मूला होता है क्या एक्सेल में, इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं। इस फाइल को हम लोग ओपन कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डाटा हमारा बना हुआ है, इतना आपको टाइप करने का ज़रूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस के लिए आपको वेबसाइट से अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते। फिलहाल यहाँ पर समझ लेते हैं कि है क्या चीज़। जैसे यहाँ देखिए एक तरफ लिखा हुआ हमारा प्रोडक्ट नेम, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कंपनी का नाम, फिर वाट लिखा हुआ है कितने वाट का कौन सा सामान है, फिर बाद में यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सामान कितना स्टॉक में बचा हुआ है और एक पीस का क्या रेट है। ऐसे पहला सामान हमको दिख रहा है CSL, उसके बाद एक कौन सा कंपनी को बता रहा है यहाँ पर सूर्या, ये 8 वाट का है, ये मेरे पास है 25 पीस स्टॉक में बचा हुआ है और एक पीस का दाम आपको दिख रहा है यहाँ पर 25 रुपया। उसी टाइप से मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग का कोई भी सामान लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है बल्ब, और हमको चेक करना है क्या कि 14 वाट का बल्ब का क्या प्राइस है। अगर हम लोग यहाँ जाकर ढूंढे के पहला बार देखना पड़ेगा बल्ब कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ है। बल्ब ढूंढ भी लेंगे तो हमको फिर उसके बाद वाट चेक करना होगा कि वाट कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 वाट, फिर यहाँ दिख रहा है 14 वाट, फिर यहाँ पर बहुत सारा वाट आ रहा है। जैसे हमको 14 वाट का मिल गया, उसके बाद हमको फिर देखने को मिलेगा प्राइस। अगर ये थोड़ा सा सामान है तब तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर बहुत सारा सामान यहाँ पर दिया रहेगा, किसी एक सामान का डाटा को अगर आपको निकालना है, ढूंढ रहे हैं आप, नहीं मिल रहा है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमको चेक करना है कि बल्ब 14 वाट वाला बल्ब का क्या प्राइस पड़ रहा है इसमें से, तो डाटा का हम लोग यहाँ पर एंट्री करके रखे हुए हैं। तो उसको करने के लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल टू और यहाँ जाकर लिखेंगे हम लोग डी गेट। उसके बाद फिर आपको ये सभी टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा जो भी आप डाटा बना कर रखे हैं, फिर यहाँ कॉमा डाल देना है। और आप यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं प्राइस पर बॉक्स, एक बॉक्स का क्या रेट है। तो हम लोग इसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे ऐसे करके, यहाँ देखिए कॉमा देने के बाद फिर यहाँ पर क्लिक किए हैं, उसके बाद फिर कॉमा दे देंगे और ये वाला जो आपको डाटा दिख रहा है इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, जो हम लोग यहाँ पर रफ में यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऐसा आपको रफ में लिखना पड़ेगा तभी ये आपका चीज़ काम करेगा फॉर्मूला। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और जैसे ही इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो आपको ये दिख जाएगा जो आपका बल्ब है 14 वाट वाला, उसका प्राइस क्या दिख रहा है एक पीस का यहाँ पर 45। अगर यहाँ पर जाकर चेक करेंगे हम लोग तो ये देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बल्ब 14 वाट का यहाँ पर बल्ब दिख रहा है, उसका दाम यहाँ पर कितना दिख रहा है 45 रुपया। इसी टाइप से आप निकाल सकते हैं कोई भी चीज़ का। यहाँ पर आप वैल्यू नाम चेंज कीजिएगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर हमको देखना है क्या, और ले लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर मिनी बल्ब को यहाँ पर चेक करना है, ये चीज़ यहाँ पर डाल दिए। लेकिन यहाँ पर वाट देखना होगा कि क्या मिनी बल्ब 14 वाट में मेरे पास अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर देखा मिनी बल्ब कितना आपको दिख रहा है यहाँ पर 26 वाट वाला है, यानी कि जो चीज़ आपके पास में नहीं है सामान वो आपके ऐसे आ जाएगा। अब मान लीजिए मिनी बल्ब को हम लोग चेक करेंगे, मिनी बल्ब का 26 वाट का क्या प्राइस पड़ रहा है, हमको वो चीज़ देखना है। यहाँ बता दिया आपको 32 रुपया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपका जो भी सामान अगर इस टाइप से बना हुआ है डाटा का, कोई सामान का अगर आप वैल्यू को चेक करना चाहते हैं तो डी गेट फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, आप इसको यूज़ करके देख लीजिए कैसे ये आपका काम कर। उसके बाद फिर देखेंगे क्या हम लोग डी काउंट, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग डाटा को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन कर लेने के बाद देखिए इस डाटा में क्या बना हुआ है। एक तरफ सब स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पर सभी का क्लास लिखा हुआ है, कौन स्टूडेंट कौन सा क्लास में पढ़ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ एज का, कितना एज हो रहा है। उसके बाद सबका हाइट लिखा हुआ है सेंटीमीटर में। हमको पता करना है क्या कि कितना ऐसा क्लास 9 में जो स्टूडेंट है इसका हाइट 140 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, कितना ऐसा स्टूडेंट है। अगर आप यहाँ कर देखोगे भी क्लास 9 का यहाँ पर है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा इसका हाइट ज़्यादा है कि नहीं। ऐसे करके आपको सबको गिनना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सभी को काउंट करके निकाल सकते हैं, इसलिए लिखेंगे हम लोग इक्वल टू और यहाँ जाकर लिखेंगे डी काउंट। फिर क्या कर लेना है, आपको पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है दोबारा फिर से, फिर कॉमा आपको प्रेस कीजिएगा। कर लेने के बाद फिर यहाँ पर देखिए हमारे पास में नाम मतलब क्लास दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ हम लोग का हाइट, क्या नहीं दिया हुआ तो हम लोग का एज नहीं दिया हुआ, तो आपको एज के ऊपर क्लिक करना होगा ऐसे करके। उसके बाद फिर आपको कॉमा दे देना है, फिर आपको इस चीज़ को सेलेक्ट करना होगा। ध्यान से आप देखिए, पहले हम लोग डाटा को सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ कॉमा दिए, उसके बाद एज पे क्लिक किए, उसके बाद फिर से कॉमा दिए हम लोग। उसके जो सेकंड डाटा आ रहा है, सॉरी ये आपको दिख रहा है साइड में, इसको सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद कीजिएगा और जैसे एंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो वो चीज़ आपका निकल के आ जाएगा। टोटल क्लास 9th में जिसका हाइट 140 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, टोटल मेरे पास यहाँ पर 5 स्टूडेंट है। अगर हम लोग जाकर यहाँ चेक भी करते हैं, देखिए एक स्टूडेंट यहाँ आपको दिखा, दूसरा स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा 2 हो गया हमारा, तीसरा यहाँ पर आपको दिख जाएगा 3, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए चौथा यहाँ पर है, ये चौथा हो गया हम लोग का। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5वां यहाँ पर है।
उसी टाइप से ये आपका जहाँ पर अगर 140 सेंटीमीटर इसका ज़्यादा हाइट का है, वो ऑटोमेटिक ये चीज़ आपको काउंट करके बता देगा। अब की बार यहाँ देखिए सेकंड में यहाँ पर रफ में लिखे हुए हैं, हमको क्लास दिया हुआ है कि क्लास 10 का स्टूडेंट देखना जिसका एज 15 साल है, ऐसा कितना ऐसा बच्चा है मेरे पास नहीं, उसको हमको काउंट करना है। तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू और फिर से यहाँ पर जाकर लिखेंगे डी काउंट, फिर से हम लोग इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कॉमा देंगे। अब की बार यहाँ पर देखिए क्या मिसिंग है, हाइट नहीं दिया हुआ, तो हम लोग को हाइट के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर कॉमा दे देंगे। उसके बाद फिर आपको जो आप यहाँ पर रफ में बना के रखे हैं डाटा, उसको सेलेक्ट कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन जैसे प्रेस कीजिएगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। टोटल मेरे पास में क्लास 10 हो जिसका एज 15 साल है, टोटल एक ही बच्चा यहाँ पर बता रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि डी काउंट फार्मूला का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ करेंगे इस टाइप से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं क्या कि हम लोग डी सम फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे। इस चीज़ को पहले ओपन कर लेते हैं हम लोग। डी सम फार्मूला देखिए कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा हम लोग। यहाँ देखिए क्या है कि एक तरफ हमारा लिखा हुआ है क्या, एक तरफ हमारा लिखा हुआ है क्या, सब सामान का नाम दिया हुआ है, जैसे फाउंटेन पेन, जेल पेन, बॉल पेन, उसका सभी कंपनी का नाम दिया हुआ है और कितना पीस बचा हुआ है और एक पीस का क्या रेट है, जैसे हम लोग पिछला देखे थे सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा बस चेंजिंग है। इसमें क्या चेंजिंग है यहाँ पर समझ लेते हैं। अब हम लोग समझेंगे डी सम कैसे इसका निकालेंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है मार्कर, हमको चेक करना है क्या कि जो मार्कर है जिसका प्राइस 20 रुपये से ज़्यादा है, वो कितना पीस मेरे पास बचा हुआ है। अगर आप यहाँ जाकर देखो, जैसे आपको मार्कर दिखा, इसका देखिए आपको क्या दिख रहा है, जैसे आपका प्राइस दिख रहा है 26 है, यानी 20 से ज़्यादा है। तो पहला हमको यहाँ पर देखिए कितना पीस आपको मार्कर दिख रहा है, 26 पीस। उसके बाद कहीं और मार्कर दिखेगा, ऐसे करके आपको निकालना है। जैसे एग्जांपल तौर पे यहाँ पर देखिए फाउंटेन पेन दिख रहा है। फाउंटेन पेन अगर हम देखना है क्या कितना ऐसा फाउंटेन पेन है जिसका रेट मान लो कि 80 से ज़्यादा है, तो यहाँ देखिए फाउंटेन पेन एक यहाँ पर हो गया 25 पीस। उसके बाद फिर फाउंटेन पेन यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ये 25 और यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा ये वाला, तो 25 और 25 कितना हो जाना चाहिए, 50 पीस, यानी यहाँ पर 50 पीस बताना चाहिए। मान लो कि यहाँ गए, इसी को कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर लेते हैं, उतना लिखेंगे नहीं हम। उसके बाद हमको देखना है कितना ऐसा फाउंटेन पेन है जिसका रेट 80 से ज़्यादा है, हमको यहाँ पर निकालना है ऐसा। तो अभी तो फिलहाल 2 ही दिया हुआ है, अगर बहुत सारा दिया रहेगा तो काउंटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर जाकर डी सम। उसके बाद सभी डाटा को फिर से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कॉमा दे देंगे। अब हम लोग निकाल के आ रहे हैं, हमको ये चीज़ निकालना है बॉक्स इन स्टॉक। हमको इसके ऊपर क्लिक करना होगा दोबारा फिर से, सिर्फ इसके ऊपर, और कॉमा दे दीजिएगा। फिर आपको इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है जो आप यहाँ पर रफ में बना के रखे हैं। फिर से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिएगा, तो आपको दिख जाएगा टोटल 50 पीस बचा रहा है हमारा यहाँ पर, यानी कि सही बता रहा है हमारा। उसी प्रकार से अगर आपको कुछ भी वैल्यू आप चेंज करते हैं, नाम या फिर कुछ ऐसा यहाँ पर नंबर वगैरह, तो आपको ये चीज़ बता देगा, ऑटोमेटिक सम करके बता देगा कितना पीस स्टॉक में बचा हुआ है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा डी मैक्स। ये डी मैक्स देखिए कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है ना कि एक तरफ हमारा लिखा हुआ है क्या ड्रेस, जैसे कुर्ती लिखा हुआ, प्लाजो, लेगिंग, सलवार, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। मटेरियल लिखा हुआ है कौन सा, कॉटन में, रेयन में, आपको सारा लिखा हुआ है। साइज़ लिखा हुआ है M, X, XL, कलर लिखा हुआ है और कितना पीस मेरे पास बचा हुआ है। जैसे पिछला फॉर्म हम लोग क्लास में समझे थे कि मैक्स फार्मूला क्या होता है, सबसे बड़ा वैल्यू को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, मैक्स फार्मूला का यूज़ करते थे। वैसे आपको यहाँ पर डी मैक्स फार्मूला यहाँ पर लगाना है। मतलब ये आपको दिख रहा है कुर्ती दिया हुआ है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है साइज़, मतलब आपको कुर्ती देखना है एस साइज़ का सबसे बड़ा स्टॉक में कहाँ पर पड़ा हुआ कुर्ती, हमको वो चीज़ निकालना है। यानी कि अगर आप देखिएगा कुर्ती, आपको देखिएगा एस साइज़ देखिएगा, ये देखिए कितना पीस बचा हुआ है, 20 पीस का स्टॉक बता रहा है। उसी में यहाँ पर देखिए कुर्ती आपको दिख रहा है, लेकिन ये एस साइज़ का नहीं है। उसी टाइप से कहीं और हम लोग देखेंगे जाकर, देखिए एस साइज़ सबसे बड़ा ज़्यादा कितना दिख रहा है हमको, 87 दिख रहा है। उसी टाइप से और कहीं हमको दिख नहीं रहा है, यानी सबसे बड़ा हम लोग का स्टॉक पर कितना दिख रहा है, 87 दिख रहा है। मतलब सबसे बड़ा इसी में वैल्यू देखने के लिए जिसका कुर्ती है और यहाँ पर साइज़ बता रहा है, इसमें तो सबसे बड़ा आपका कौन सा है वो चीज़ आपको निकालने के लिए लिखना पड़ेगा इक्वल टू, और यहाँ जाकर आप लिखिएगा डी मैक्स। लिख देने के बाद फिर आपको सारा को सेलेक्ट कर लेना है ऐसे करके, जो भी आप यहाँ पर टाइप करके रखे हुए हैं। हो जाने के बाद फिर आपको कॉमा दे देना है। कॉमा दे देने के बाद फिर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं टोटल फीस, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। सभी डी वाला फॉर्मूला जो पढ़े थे हम लोग, डी गेट, डी सम, डी काउंट, सब में कॉमन चीज़ ये है, बस कहीं पर हम लोग किसी को काउंट कर रहे हैं, कहीं पर हम लोग सबसे बड़ा वाला वैल्यू को ढूंढ रहे हैं, और या फिर कहीं पर हम लोग क्या कर रहे हैं उस सब चीज़ में से कुछ एक वैल्यू का डिटेल को फाइंड कर रहे हैं। खैर फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक कर दिए, कॉमा डाल देते हैं। फिर ये जो बना के रखे हैं रफ में, इसको सेलेक्ट कर देंगे ऐसे करके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे वो चीज़ आपको बता देगा। सबसे बड़ा देखिए हम लोग को यहाँ पर नीचे में लिखा था 87, वो आपको यहाँ पर आंसर बता रहा है। उसी टाइप से हमको चेक करना है कि लेगिंग्स में ब्लू कलर में सबसे बड़ा स्टॉक कहाँ पर है, इसमें से हमको यहाँ पर निकालना है। ये सबसे छोटा कौन है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं डी मैक्स,
उसी टाइप से यहाँ पर हो सकता है डी मिन, हमको सबसे छोटा वाला वैल्यू आपके बाद निकालना है, लेकिन इसमें कलर ब्लू है, उसमें से हमको देखना है सबसे बड़ा सबसे छोटा वैल्यू कौन सा, तो लिखेंगे यहाँ पर जाकर डी मिन। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। बस हमको देखना है क्या लेगिंग्स में जो ब्लू कलर में सबसे छोटा पीस स्टॉक में कौन सा बचा हुआ है, कॉमा डाल देते हैं। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे इसी के ऊपर, फिर से कॉमा डाल दिए, फिर ये वाला चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पर आ जाएगा, बता रहा है कि 8 पीस का आपका स्टॉक है सबसे कम वाला, तो वो चीज़ यहाँ पर समझ गए।